गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? देखिए सुनिए, व्हाट हैपन्स टू स्टोन इफ यू थ्रो इट अपवर्ड। क्या होता है जब पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं? वाई डज अ राइप एप्पल फ्रॉम एन एप्पल ट्री फॉल डाउनवर्ड्स। क्यों एक पका हुआ सेब के पेड़ से नीचे की तरफ ही गिरता है? ओके, वाई डज इट नॉट गो अपवर्ड। ये सेब जो होता है एप्पल ऊपर क्यों नहीं जाता? ये दिस इज बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर ड्यू टू देयर मासेस। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसलिए होता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं मासेस के हिसाब से। ओके, वन ड्यू टू देयर मासेस। ओके, यानी कि मैं हूं, आप हो, तो हम भी एक दूसरे को आपस में एक फोर्स लगा रहे होते हैं। दो जमीन पे पड़े हुए पत्थर भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, बट इनके मासेस काफी कम होने की वजह से और दूरी ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। अब देखो, अर्थ है, हमने सेब देखा पेड़ पर है, वहां से टूटने के बाद जमीन पे आता है, क्योंकि सेब का जो मास है, वजन एक तरीके से कहेंगे वेट, सेब का जो मास है वो अर्थ से काफी कम है, अर्थ में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसे आसानी से खींच लेता है। ओके, तो इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अर्थ लगाती है सभी बॉडीज पर, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ को मूव कराता है सन के अराउंड। ओके, और यही फोर्स जो है मून मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। यही मून जो अर्थ के अराउंड घूमता है वो ग्रेविटी की वजह से। बट मास का वो केस है सारा। सन का मास हमारे अर्थ से अगर ज्यादा तो अर्थ उसका लगा रही है चक्कर। ओके, मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो ये सभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। ओके, अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, किस ऑब्जेक्ट का कितना वजन है और डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था। ओके, दो पेन है टेबल पर रखे हुए हैं, ये भी आल्सो पुल्स ईच अदर, ये भी आपस में दूसरे को खींचते हैं। टू पेन्स केप्ट ऑन योर टेबल आल्सो पुल ईच अदर बट विद द नेग्लिजिबल फोर्स। मतलब बहुत, दो पेन आपस में, ये एक पेन है, ओके स्टूडेंट्स, दूसरा ये पेन है, ये भी आपस में खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन हमें ये पेन इसको खींचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रीजन, इनका जो फोर्स है नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि इनका मास कम है। सीधा एग्जाम्पल लो, चींटी है, आपके पैर को पकड़ के खींच के ले जा सकती है? कीड़ी है या ततैया है, आपके सर पे आके आपके बालों को खींच के ले जा सकती है? नहीं, इतना वेट नहीं है उनमें ना, सॉरी, इतना मास नहीं है ना। बट हम उसको खींच सकते हैं, उस चींटी को उठा के खींच सकते हैं, उसकी टांग पकड़ के, या उस चींटी को, सॉरी, या ततैया को। क्यों? हमारे अंदर मास ज्यादा है और हम जहां चाहें वहां खींच के उसे ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फोर्स है वो मासेस पर डिपेंड करता है। ओके, देन व्हाई आर ऑल द थिंग्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। लेकिन सारी चीजें अर्थ की तरफ ही क्यों आती हैं? तो आंसर सिंपल, ड्यू टू ह्यूज मास ऑफ द अर्थ। ह्यूज, बहुत ज्यादा मास है। जो वेट होता है, वेट इंटू ग्रेविटी, सॉरी, मास इंटू ग्रेविटी वेट बनता है। ओके, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, किसी भी चीज में जो वेट है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो मास इंटू ग्रेविटी वेट होता है। जैसे, और अच्छा, ग्रेविटी के एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वो ये कि अगर आपका यहाँ 30 किलो वजन है, 30 kg वेट है आपका, तो मून पर जब जाओगे तो वहाँ ग्रेविटी की वजह से आपका 5 किलो वेट रह जाता है केवल, क्योंकि वहाँ की जो ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वहाँ काफी ऊंची जंप भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ दिया गया अर्थ ही
पृथ्वी यानी अर्थ ही सारी चीज़ों को खींचती है, क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा मास है। अरे वही सीधी बात अभी आ गई, जो मैंने कहा ना, ततैया को भी हम खींच सकते हैं, चींटी को भी खींच सकते हैं, और भी कई चीज़ों को हम खींच सकते हैं। एक जो बकरी होती है उसको भी हम खींच ले जाएंगे, वो हमें नहीं खींच सकती। क्यों? हमें मास इन सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही अर्थ है, अर्थ भी खींचती है सारी चीज़ों को, क्योंकि उनमें मास ज़्यादा है। ओके, अब देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करेगा कितना उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ। ओके, दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, आगे एक एक्टिविटी आपको दी गई है नेक्स्ट पेज पर, ये एक्टिविटी नंबर 2 करते हुए आप इसको जब अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप करिए। और अगला नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।